हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 17 एवं 18। यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावना अमृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो भगवान ने बताया कि कैसे हमें कर्म करना है, वो यज्ञ चक्र के बारे में बताया। अब यहाँ कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध, मान लीजिए अर्जुन पूछ रहा कि प्रभु मुझे तो आप ये बोल रहे हो ये कार्य करना है, कर्म करना है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या जो कार्य नहीं करते? दो कैटेगरी के लोग हैं। एक तो भगवान बता रहे हैं जो स्वरूप सिद्ध, जो सिद्ध हो गए ना, जो भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए, उनके लिए कोई कर्म नहीं है शास्त्रों में। वो करें न करें, वो मुक्त हो चुके हैं, वो मुक्त आत्माएं हैं। हालांकि आगे भगवान बताएंगे, लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूं कि ऐसा नहीं कि कोई मुक्त आत्मा काम नहीं करता। मुक्त आत्माएं भी कर्म करती हैं। क्यों करती हैं वो आगे वाले श्लोकों में हम सुनेंगे। तो ये एक कैटेगरी के लोग हैं जो स्वरूप सिद्ध हो चुके हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, जिनको संसार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वे भी कर्म करते हैं। उनके लिए कुछ कर्म है नहीं, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं हमने कहा, बाद में बताएं। दूसरी कैटेगरी है भगवान स्वयं। भगवान को क्या कर्म करना है तो वो भी भगवान बताएंगे। अब भगवान को कोई कर्म नहीं करना तो क्यों यहाँ खड़े खड़े गीता सुना रहे, क्यों युद्ध भूमि पे आए हैं, क्यों असुरों को मारा, वो भगवान बताएंगे आगे। यहाँ तो हमें उनके बारे में बताया गया है इन दो श्लोकों में कि जो पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, उनके लिए कोई कर्म नहीं। इसीलिए कई बार अब पहचानना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने साधु का वेश ले लिया और किसी ने कह दिया सिद्ध स्वरूप, तो सिद्ध स्वरूप नाम लिखने से कोई सिद्ध स्वरूप नहीं होता। जैसे महात्मा नाम लिखने से कोई महात्मा नहीं होता, महान बनना पड़ता है उस आत्मा को। महात्मा नाम स्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित। भगवान कहते हैं जो दैवी प्रकृति, जो मेरा आध्यात्मिक, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है, वह महात्मा कहलाता है। तो सिर्फ सिद्ध स्वरूप नाम रखने से नहीं होगा, या मुक्त आत्मा रखने से नहीं होगा, या पूर्ण शुद्ध होने से नहीं, नाम रखने से नहीं, हमको बनना पड़ेगा। जैसे एक बार, बहुत साल पुरानी बात है, एक बार बंगाल में, प्रभुपाद जी बताते हैं, बंगाल में एक माता को पुत्र हुआ। वो पुत्र देख नहीं सकता था दोनों आंख से, किसी कर्म के कारण वो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसका नाम क्या रखा, पद्मलोचन। तो सिर्फ नाम रखने से नहीं होता, तो हमको पता लगाना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ के समझना पड़ेगा कि असली गुरु कौन है, असली भक्त कौन है, मुक्त आत्मा कौन है। ये पता लगाने के बाद फिर उन मुक्त आत्माओं के प्रति हमें कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। वो डायरेक्ट भगवान से संपर्क में रहते हैं 24 घंटे 24/7, और भगवान उन्हें जैसे बोलते वैसे करते हैं। कभी कभी सामाजिक दृष्टि से वो सही नहीं भी हो, फिर भी भगवान अगर बोलते हैं तो करते हैं। तो उनके लिए कुछ कर्म नहीं हो, अपने लिए कर भी नहीं है। वे जो करते हैं सिर्फ भगवान के लिए करते हैं। बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों में। हनुमान जी, क्या जरूरत थी हनुमान जी को इतना छलांग लगा के जाना और सीता माता को खोजना? भगवान के लिए। क्या जरूरत थी सुग्रीव को अपनी पूरी आर्मी लगाना माता सीता को खोजने में, प्लस युद्ध करने में? इतने लोग मारे जाएंगे, इतना खर्चा होगा। अभी आप देख रहे हैं ना, रशिया यूक्रेन दोनों तरफ लोग मारे जा रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है। वो सुग्रीव ने क्यों किया? राम के लिए। जटायु को पता था कि मैं रावण से नहीं लड़ पाऊंगा। जटायु की उम्र 60,000 साल हो गई, नहीं लड़ पाऊंगा मैं, फिर भी लड़ा।
सीता बोल भी रही है, माता सीता बोल रही, जटायु तुम छोड़ दो, तुम यहाँ रहो और राम को बताना कि ये मुझे लेके जा रहा है, तुम यहाँ रहो, तुम जाके राम को बताओ। नहीं लड़ पाओ, नहीं फिर भी लड़ा, पता है मरने वाला हूं फिर भी किए, क्यों? श्री राम के लिए। वैसे ही कृष्ण ने भीम से कार्य करवाए, अर्जुन से कार्य करवाए, युधिष्ठिर से कार्य करवाए, और इन्होंने क्यों किए? भगवान कृष्ण के लिए। तो भगवान के ये महान भक्त होते हैं जो भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, वो सही गलत भी नहीं देखते हैं, और उनको इसीलिए कर्मफल भी नहीं लगता, वो तो एक माध्यम बन जाते हैं और भगवान उनके माध्यम से कार्य करते हैं। जैसे शिव जी हैं, कितना कार्य, शिव जी को जहर पिलवा दिए, कौन जहर पिएगा हलाहल जाके? हलाहल का अगर एक बूंद भी लग जाए, हाँ, तो कितने कितने सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी शिव जी ने पिया। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों से कुछ कार्य कराते हैं जो बाह्य दृष्टि से सही नहीं हो, और कुछ कभी कभी बिल्कुल कार्य नहीं कराते जो बाह्य दृष्टि से करना भी चाहिए, तो भगवान बोलते नहीं, कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो। तो ये जो शुद्ध भक्त होते हैं जिनकी बात भगवान इन 2 श्लोकों में कह रहे हैं, इनके लिए क्यों कर्म नहीं है? क्योंकि इनको खुद से कोई मतलब नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे, कभी कभी कोई स्विच होता है ना, वो डायरेक्ट हो जाता है। जैसे आप प्लग है ना, आपने टीवी का कनेक्शन डाला, फिर चालू किया तो चालू हो जाता है, फिर बंद किया तो बंद हो जाता है, वो प्लग काम करता है। कभी कभी वो डायरेक्ट हो जाता है, खराब उस केस में खराब हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट हो जाता है। अब डायरेक्ट बिजली का करंट और ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बीच में जो प्लग है, ये सिर्फ एक मीडियम का काम करता है। तो शुद्ध भक्त जो है वो शुद्ध हो जाता है जब पूरी तरह से जो आत्मा शुद्ध हो जाती, वो भगवान और वो कार्य, उसके बीच में सिर्फ वो एक माध्यम होता है। करते भगवान है, वो बोलते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया नाम हमारा होता है। भगवान करते हैं, नाम भक्तों का करते हैं। अर्जुन को बोल रहे हैं, इनको तो मैं मार दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारा नाम हो, इसलिए तुम हथियार चलो, तुम सिर्फ बाढ़ छोड़ो, मारने का काम मैं कर रहा हूँ ना। तो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, तो हमको भी ऐसा बनना है। धीरे धीरे अभी से प्रैक्टिस चालू करेंगे, भगवान जो बोल रहे हैं वो करने का, तो एक दिन स्टेज पे आ जाएंगे और क्या मिलेगा? परम आनंद की प्राप्ति होगी। और आगे भगवान स्वयं जनक महाराज के उदाहरण देते हुए इस तथ्य को और स्पष्टीकरण रूप से इसको प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्ण।